एक बार की बात है, किसी गांव में हरिदास नाम का किसान रहता था। उसके पास खेत तो थे, लेकिन वह बहुत गरीब था और अपने खेत से ज्यादा पैदावार नहीं कर पाता था। एक दिन हरिदास अपने खेत में एक पेड़ के नीचे सोया हुआ था। जैसे ही हरिदास की आंख खुली, उसने देखा कि एक सांप अपना फन फैलाए उसके सामने बैठा हुआ है। किसान को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण सांप नहीं, बल्कि कोई देवता है। किसान ने फैसला किया कि वह आज से इस सर्प देवता की पूजा करेगा। हरिदास उठा और कहीं से जाकर दूध ले आया। उसने मिट्टी के बर्तन में सांप को दूध पिलाया। दूध पिलाते समय हरिदास ने सांप से क्षमा मांगते हुए कहा कि हे सर्प देवता, मैं आज तक आपको साधारण सांप समझता रहा, मुझे माफ कर दीजिए। अपनी कृपा दृष्टि से मुझे बहुत सारा धन प्रदान करें प्रभु। ऐसा कहकर हरिदास अपने घर वापस आ गया। अगले दिन जब वह अपने खेत पहुंचा तो उसने देखा कि जिस बर्तन में उसने कल सांप को दूध पिलाया था, उसमें एक सोने का सिक्का पड़ा हुआ है। हरिदास बहुत खुश हुआ। उसने वह सोने का सिक्का उठा लिया। अब हरिदास रोज उस सांप की पूजा करने लगा और सांप रोज उसे एक सोने का सिक्का देने लगा। कुछ दिन बाद हरिदास को किसी रिश्तेदार के घर जाना पड़ा। उसने अपने बेटे से कहा कि तुम खेत में जाकर सांप देवता को दूध पिला आना। अपने पिता की आज्ञा से हरिदास का बेटा खेत में गया और सांप के बर्तन में दूध रखाया। अगली सुबह जब वह सांप को दूध पिलाने गया तो उसने देखा कि वहां सोने का सिक्का रखा हुआ है। हरिदास के बेटे ने वो सोने का सिक्का उठा लिया और मन ही मन सोचने लगा कि जरूर इस सांप के बिल में सोने का भंडार है। उसने सांप के बिल को खोदने का फैसला किया, लेकिन उसे सांप का बहुत डर था। हरिदास के बेटे ने योजना बनाई कि जैसे ही सांप दूध पीने आएगा तो वह उसके सिर पर लाठी से वार करेगा, जिससे सांप मर जाएगा। सांप के मरने के बाद मैं आराम से बिल खोदूंगा और उसमें से सारा सोना निकालकर अमीर आदमी बन जाऊंगा। लड़के ने अगले दिन ऐसा ही किया, लेकिन जैसे ही उसने सांप के सिर पर लाठी मारी तो वो मरा नहीं, बल्कि गुस्से से भर उठा। सांप ने क्रोध में लड़के के पैर में अपने विष भरे दांतों से काटा और लड़के की उसी समय मौत हो गई। हरिदास जब वापस लौटा तो उसे यह जानकर बहुत दुख हुआ और वह बहुत रोया। कहानी से सीख बच्चों, लालच का फल हमेशा बुरा होता है। इसीलिए कहते हैं कि कभी लालच नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो भी है हमें उसी से संतोष करना चाहिए और हमेशा परिश्रम करते रहना चाहिए।